आपके सामने फिर आज नए क्वेश्चन को लेके आए। तो हम लोग मैथ में प्रैक्टिस बुक भारती वन के बुक से एक्सरसाइज 3 किसी में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो आप लोग को कहना यही है कि मैथ सिर्फ देखने से और छापने से नहीं होता। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने का मतलब कि इसको देख के 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी करके बनाना होगा, तभी जाके ये आपका अपना होगा। अगर यहाँ से छाप के जाते हैं या कोई भी सर से पढ़ते हैं, वहाँ से आप लोग छाप कर अगर जाते हैं, घर पर उसको रिवाइज प्रैक्टिस नहीं करते तो कभी वो आपका अपना नहीं होगा। अगर उसको अपना बनाना है तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी उसी को देख देख के 4 बारी 5 बारी आपको बनाना पड़ेगा। जब कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो उसी टाइप से आप अगला क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। अगर सर लोग कहते हैं कि एक ये मैंने बना दिया, अगला क्वेश्चन आपको बन जाएगा, तो जब सर कोई भी सर बना दिए होंगे तो उस क्वेश्चन को आपको पहले घर पे जाके उसको बना के समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे बना। उसके बाद जो उसका अगला क्वेश्चन है वैसे उसके बाद जो छूटा हुआ क्वेश्चन उसको आप लोग बनाइएगा। ऐसा नहीं कि हम बना दिए अगर पर जाए से देख देख के बना दिए तो आपको आगे बनाना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहने का मतलब कि क्वेश्चन को देखिए और बनाना आ जाए। क्वेश्चन देखिए बनाना आ जाए तब समझिएगा कि वो मेरा क्वेश्चन अपना हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। आइए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए, वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी हो जाती है। समझे? फिर समझिए, कहता है वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी हो जाती है। यहाँ पर व्युत्क्रम शब्द आया है, तो पहले यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को आपको मानना पड़ेगा। तो वह संख्या निकालना था, लिखना पड़ेगा कि माना की संख्या x है। हमने उस संख्या को कितना मान लिया? x मान लिया। अच्छा, तो कहता है वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर, कितना घटाने पर कहता है? 20 घटाने पर वह। अच्छा, तो हम लोग संख्या निकाले, संख्या कितना? x कितना घटाने पर कहता है संख्या में से? 20 घटाने पर। तो जब हम लोग 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 20 होगा, यही ना होगा। अच्छा, घटाने पर तो x माइनस 20 घटा ली। कह रहा घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अपने व्युत्क्रम कहने का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। इसका उल्टा कुछ नहीं नीचे तो एक नहीं, कुछ नहीं नीचे एक। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो हमने संख्या हमारा उसमें से 20 घटाए। अच्छा, तो व्युत्क्रम कहने का उलट देंगे तो ऊपर में चल जाएगा एक, इसको उलट देंगे तो ऊपर में चल जाएगा। इसके व्युत्क्रम घटाने पर अपने व्युत्क्रम हम लोग कर दिए कि 29 गुनी होती है। अब देखिए, कहता है वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की कितना गुनी होती है? 129 गुनी होती है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की इतना गुनी होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, तो 20 घटाने पर अपने व्युत्क्रम, जब हम लोग संख्या था x उसमें से हम लोग 20 घटाएं तो कहता है क्या? 20 घटाने पर अपने व्युत्क्रम कहने का मतलब कि ये x का कितना गुनी है? 69 गुनी है। तो इसमें हम लोग 69 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर हम करते हैं तो ये आपका क्या होगा? गलत होगा। तो इसीलिए नहीं, वो अपने व्युत्क्रम कहने का मतलब कि हमने x माना था, इसका जब उल्टा करेंगे तो कितना होगा? x बटा 1 होगा। तो अपने व्युत्क्रम यानी 1 बटा x गुने कितना लिखेंगे? 69। अब जाके ये सब आपको ऐसे ही समझाए थे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के मतलब कि जो संख्या माने थे उसके व्युत्क्रम में कितना से गुना कर रहे हैं? 69 से। तो दोनों जाके हो गया बराबर। अब देखिए इसको हल करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 69 बटा कितना हो जाएगा? x कुछ नहीं तो क्रॉस गुना करेंगे तो इससे पूरा सदस्य में गुना होगा। x स्क्वायर 20x कितना हो जाएगा? 69। और हम लोग x स्क्वायर माइनस 20x प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस 69 बराबर 0। अब इसको आप गुणनखंड कर दीजिए। ये 20 को
दो भाग में तोड़ के गुना करने पर 69 आ जाए, जो है घटाने पर 20 आ जाए। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन पहाड़ा में 69 है। तो यहाँ पर 20 लाना है ना, तो 23 में से 3 घट जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो गुना करने पर 69 आ जाएगा। तो 23 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, हमको माइनस में 20 लाना है तो वो ज्यादा वाला को माइनस में रखेंगे और कम वाला को रखेंगे प्लस, माइनस में 69 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कॉमन लेना है तो x कॉमन करेंगे तो x और माइनस में x तो बाहर आ ही जाएगा तो बचेगा ही 23। यहाँ प्लस है तो प्लस 3 कॉमन करेंगे x और 3 से भाग देंगे, कॉमन लेने का तो भाग होता है, तो ये इतना बराबर 0। अब देखिए दोनों घर वाला सेम है तो सही है, तो एक घर में से ले लीजिए, एक घर के बाहर से, तो x प्लस 3 बराबर 0। अब एक स्टेप और यहाँ बढ़ा सकते हैं क्योंकि सबके बराबर 0 हो जाएगा तो माइनस वाला है तो कत हो जाएगा प्लस, आई प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाला को हम लोग नहीं लेते हैं, यह संभव मान के चलते हैं। तो हम लोग को निकालना है क्या, वह संख्या निकालना है। तो नाउ माने क्या होगा, अब नाउ माने क्या होगा अब, तो संख्या कितना माने थे, x माने थे, x का मान कितना आ गया, 23 आपका आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन था और आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।